हाय एंड वेलकम टू द एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फाद हुसैन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया कि कुछ हमारे पास ऐसे व्यूज़ हैं सच दैट टेक्स्ट व्यू, ठीक है, इसी तरह से वेब व्यू और स्क्रॉल व्यू। तो ये डिफरेंट व्यूज़ भी एज लाइक लेआउट काम कर रहे होते हैं। तो इस सेशन पे हम वेब व्यू को डिस्कस करेंगे, थियोरेटिकली समझेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CS से YouTube पर सर्च करके मेरे YouTube चैनल पर आ सकते हो और इसके प्लेलिस्ट पर जाने के बाद वो तमाम वीडियोस जो कि यहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन की मौजूद हैं, आप क्लिक विथ ईज इसे वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है वो फाद हुसैन CS ब्लॉग पर मौजूद है, fadhusaincs.blogspot.com। इस पे आने के बाद वो तमाम चीज़ें आप विथ ईज यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। और साथ ही साथ जब आप मेरे ब्लॉग पर राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ आएंगे तो फॉलोवर का बटन वहाँ मौजूद है, उससे ज़रूर वहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर करें ताकि अपकमिंग डेज पे जब भी चीज़ें अपलोड की जाएँ उस हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल समझते हैं कि वेब व्यू क्या है। Actually, web view is an extension of the view class and it is used to show the static HTML page content or remote web pages content with URL in Android application as the part of your activity layout। यानी सबसे पहले तो वेब व्यू जो है वो व्यू क्लास की एक एक्सटेंशन है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप स्टैटिक वेब पेज कंटेंट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इससे मुराद ये है कि मैं HTML में जितने टैग्स इस्तेमाल करता हूँ उसे लिख कर भी अपने एक्टिविटी में ऐड करवा सकता हूँ और साथ ही साथ कोई URL, यानी अगर हमारे पास जो सर्वर बेस्ड इंटरनेट URL होता है जो कि सेपरेट डोमेन के साथ होता है, अगर वो मौजूद है इंटरनेट पे तो उसके URL को भी हम अपनी एक्टिविटी में ऐड करके दिखा सकते हैं। Generally in Android, WebView will act as an embedded browser to include the web pages content in our activity layout. And it wouldn't contain any features of normal browsers such as address bar, navigation, controls, etc. यानी वेब व्यू एक्ट करता है कि एक ऐसा वेब ब्राउज़र जो कि आपकी एक्टिविटी के साथ इम्बेंड हुआ हुआ है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो वेब फीचर्स जो कि आपके वेब ब्राउज़र में होते हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि वो तमाम फीचर्स आपके लेआउट में भी आ जाएं। सिर्फ और सिर्फ लेआउट के अंदर आपको आपकी वो वेबसाइट दिखेगी आइदर इन अ स्टैटिक वेब मैनर या फिर रिमोट वेब पेजेस ऑफ द URL। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप दोनों तरीकों से हम समझेंगे प्रैक्टिकली एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाके। लिहाजा मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर चुका हूँ और इस वक्त मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसका नाम मैंने वेब व्यू अंडरस्कोर फाद रखा हुआ है। इसमें एक डिफ़ॉल्ट एक्टिविटीज़ बनकर आ रही हैं जिसका नाम आप देख रहे हैं कॉस्ट एंड लेआउट है। तो सबसे पहले मैं अपने इस लेआउट को वेब व्यू से आई मीन कॉस्ट एंड लेआउट से हम इसे वेब व्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे मैंने वेब व्यू यहाँ रखा, आप देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और साथ ही साथ मैंने इसको एक आईडी दे दी है WV के नाम से। आप कोई भी आईडी दे सकते हैं। उसके बाद मैं डायरेक्टली जंप करूंगा मेन एक्टिविटी पे यानी इसके बिहाइंड, और सबसे पहले क्लास लेवल हम वेब व्यू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं WV के नाम से। उसके बाद हम ऑन क्रिएट मैथड पर आईडी फाइंड बाय आईडी करते हैं। तो WV इक्वल टू वेब व्यू find by id r.id.wv। उसके बाद हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो हमने स्ट्रिंग एक वेरिएबल बनाया और उसका नाम रख दिया वेब डेटा, क्योंकि हम सबसे पहले स्टैटिक कंटेंट लेना चाह रहे हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने टर्मिनेट कर दिया। अब देखो, तुम जानते हो, अगर तुमने HTML के हवाले से जानकारी हो या वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से पता हो, तो जब आप HTML का टैग लिखते हो तो आपके पास HTML का टैग होता है, उसके अंदर बॉडी के टैग्स होते हैं, फिर HTML के H1 के टैग, पैराग्राफ के टैग या वट एवर डिफ स्पैन जो भी इस्तेमाल करते हो आप वो लिख सकते हो। लिहाजा मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सबसे पहले तो टेक्स्ट में हम सबसे पहले HTML का टैग मैंने ओपन किया, इसी तरह HTML का क्लोज किया। इसके अंदर मैं बॉडी का टैग ओपन करूँगा और इसी तरह बॉडी का टैग क्लोज किया। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह के टैग्स बनाना चाहते हैं। तो ऐसे फॉर एग्जांपल मैं H1 का ही एक टैग बनाता हूँ और इसके अंदर हमने लिख दिया फहाद हुसैन CS। इसी टैग को कॉपी पेस्ट करते हैं और H1 H2 H3 H4 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं जूम आउट करता हूँ ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। कॉपी करेंगे तो हमने इसको रिप्लेस करके 2 कर दिया। थ्री 4 and 5, दैट्स इट।
अब बारी बड़ी अहम है, अब मुझे क्या करना है, इस वेब डेटा जो हमारे पास वेरिएबल है इसे हमें सेट करना है अपने वेब व्यू पर लोड डेटा मेथड के जरिए। लिहाजा इसके लिए हम wv लिखेंगे यहाँ पर, wv डॉट लोड डेटा। ठीक है, डेटा में 3 चीज़ें हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले लिखा आ रहा है कि आप अपने स्ट्रिंग डेटा का नाम लिखें जो आपके पास मौजूद है। तो स्ट्रिंग डेटा हमारे पास वेब डेटा है, वो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। उसके बाद कॉमा जैसे प्रेस करोगे तो दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये बतानी होगी कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। टेक्स्ट HTML है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट _HTML और उसके बाद आप इनकोडिंग टाइप बताओगे जो कि UTF-8 हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो UTF-8 और आप इसे इन्वर्टेड कॉमा में रखोगे एज लाइक दिस। ठीक है, दैट्स इट। तो ये फर्स्ट पार्ट था स्टैटिक वेब पेज डेटा का, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से टैग बेस्ड काम कर रहे हो और उसके बाद वेब पेज पे उसे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। सेव करूंगा, उसके बाद प्रोग्राम को लोड करूंगा और देखते हैं कि हमारे रिजल्ट पर ये जो H1 से लेकर H5 तक के टैग्स मैंने लिखे हैं वो किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। लेट्स सी। एंड हियर इट इज। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जिस तरह से वेबसाइट के अंदर डिफरेंट साइज के हेडिंग होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो फर्स्ट पार्ट जो था डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर लिया। सेकंड तरीका हमारे पास क्या है, वो है वो URL जो कि इंटरनेट पर मौजूद है, उस URL को आप अपने वेब व्यू पे लाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एंड्रॉइड मिनफिस्ट की फाइल पर जाना है और एप्लीकेशन के नीचे आपको यहाँ पर यूजेस परमिशन ऐड करवाना है। कौन सा परमिशन ऐड करवाना है, एंड्रॉइड परमिशन इंटरनेट का। तो पहले ही इंटेलिजेंस में आपको दिख रहा है एंड्रॉइड नेम, ठीक है, मैं जूम करके भी दिखाता हूँ, और उसको मैंने यहाँ पर ऐड करवा के सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ ऐड कर लिया एप्लीकेशन के नीचे। उसके बाद बैक एंड पर वापस चलेंगे, जो यहाँ पर मैंने चीज़ें लिखी थी उसे मैंने यहाँ पर कमेंट कर लिया, और कमेंट करने के बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, इनेबल करना होगा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को, क्योंकि जब तक हम उसे इनेबल नहीं करेंगे तो हम स्क्रिप्टिंग बेस्ड जितने भी काम हुए हैं हमारे उस URL पर जो मैं ऐड करूँगा वो इनेबल होकर वेब व्यू पे दिखेगी नहीं। लिहाजा उसके लिए हमारे पास जो वेब व्यू है विच मीन WV, उसमें हम ऐड करवाएंगे सेटिंग, और इस सेटिंग के अंदर हम सेट करेंगे जावा स्क्रिप्ट इनेबल और इसको कर देंगे ट्रू। ट्रू करने के बाद, ठीक है, ये चीज़ ट्रू हो गई। ट्रू करने के बाद जिस तरह से अभी मैंने WV में लोड डेटा किया था, अब मैं लोड URL करूँगा। कौन सा URL, जो भी URL तुम यहाँ पर लिखोगे वो URL यहाँ पर सेट हो जाएगा। लिहाजा मैं वेब ब्राउज़र पे चलता हूँ और जो हमारा ब्लॉग है fahadhusaincs.blogspot.com, मैं इसे ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद जो इसका URL आ रहा है वो मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस आया एंड्रॉइड स्टूडियो पे और इस इन्वर्टेड कॉमा में पेस्ट करके सेव कर दिया। अब हम अपने प्रोग्राम को दोबारा से रीलोड करते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो किस तरह से कंप्लीट साइट को शो करता है। एंड हियर इट इज। आप देख रहे हैं कि कंप्लीट हमारी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है फहद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन की, और उसमें तमाम चीज़ें, नेविगेशन बार एंड स्क्रॉल बार जो राइट हैंड पे दिख रहा है उसके ज़रिए से तमाम पोस्ट भी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो होपफुली आपको ये कंप्लीट वेब व्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वेब व्यू क्या है और किस तरह से हम दोनों कॉन्सेप्ट के बेस पर अपने वेब व्यू को इस्तेमाल कर कर अपने उस एप्लीकेशंस के मेयार के मुताबिक काम कर सकते हैं जो कि हमारी उस एप्लीकेशंस की नीड होगी, जिसके अंदर हम स्टैटिक या फिर रिमोट वेब बेस्ड URL को गेट करने के साथ साथ यहाँ पर वेब व्यू में दिखा सकते हैं। फिर भी कोई बात अगर समझ में नहीं आई, कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन पर जरूर पूछो, कोशिश करूंगा मैं आपको बर वक्त जवाब दूं सवाल से। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।